प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी। हाँ जी प्रभु जी, प्रणाम, बोलिए। जी, वो मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि मैं अपनी डॉटर को एकादशी के व्रत रखने के लिए कहना चाहती हूँ। इस बार से जैसे वो शुरू होंगी वो, तो वो अभी वो मतलब ग्रेजुएशन लेवल पे है, तो ये समय ठीक है उसको स्टार्ट कराने के लिए फास्टिंग? हाँ जी, देखो, हाँ जी, हाँ जी। हमने देखे जी। 3 साल के बच्चे, 5 साल के बच्चे निर्जला उपवास करते हैं, है ना। बहुत खुशी खुशी आनंद से करते हैं। तो उनको कराओ, उनके लिए प्रार्थना हम करेंगे, उनको आशीर्वाद है और सक्सेसफुल हो जाएगा। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, कि मैंने आपके कहने पे आपके आगे से ही अप्रैल से ही स्टार्ट करे थे रखने। और हाँ जी। मुझे बहुत ही अ, अद्भुत इसके रिजल्ट्स देखने को मिले अपने के, क्योंकि हमारे जैसे भी आज आपने मान्यताओं के बारे में बताया है, तो भी हमारे यहाँ ऐसी बड़ी स्ट्रॉन्ग मान्यताएं ऐसी हमें ऐसे लोग बता देते थे। इवन मुझे बहुत साल पहले जैसे मेरी ग्रैंड मदर एकादशी की फास्टिंग करती थी, तो मैंने सोचा मैं अपनी दादी को देखती थी कि मैं भी रखूं। तो मुझे घर की लेडीज ने ऐसे बोला कि अभी तो अनमैरिड है और इसमें एकादशी के व्रत अनमैरिड लड़कियां नहीं रखती हैं। उसके बाद जब मैंने मैरिड होने के बाद एक बार सोचा, तो फिर मुझे ऐसे किसी ने बहुत डरा दिया कि एकादशी के पास तो विडो लेडीज रखती हैं। तो तब भी मैंने नहीं रखी, कि मैंने सोचा कि भाई ये तो ऐसे विडो लेडीज रखती हैं। फिर किसी ने ऐसे बोला कि भाई एकादशी की फास्टिंग में तो बहुत बड़ा उद्यापन करना पड़ता है, इसमें तो बहुत दान पुण्य होता है, बहुत बड़ा उद्यापन होता है, अपने घर वालों से पूछ के शुरू करो। तो इस वजह से ही मान्यताएं जैसे आज आप बता रहे हैं कि बहुत परेशान कर देती हैं लोगों को। पर जैसे ही मैंने आपके सत्संग सुने, ऐसा मुझे लगा कि कितना हमने टाइम वेस्ट किया इतने पहले से ना रख के, उन लोगों की बात में अगर नहीं आते तो। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। तो तो देखो, ऐसा ही है कि ये देखो, मान्यताएं सारी शास्त्रों ने, पंडितों ने, इधर उधर सब कुछ, है ना। फिर तो लोगों ने सब अपने अपने हिसाब से, है ना। तो ये बहुत भटकाने वाली है सारी चीजें। तो सत्पुरुष कहते हैं वही, उसी की आज्ञा, वही साधना, बात खत्म। उसके अलावा सारा कुछ माया का खेल, है ना। देखो, एकादशी भी वही करते हो, है ना, जो सत्पुरुष के मिलने के बाद करते हो, और तब भी वही करते थे मिलने से पहले। लेकिन ये दोनों में बहुत अंतर है। करते तो हो एकादशी ही, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है, याद रखना। आप अपने मन से पानी पीते हो, वो अलग है, और सत्पुरुष की आज्ञा से पानी पीते हो ना, वो भी अलग है। तो हाँ सत्पुरुष की आज्ञा से पीते हो तो साधना बन गई। देखो, मेरे पास आते हैं वो ब्रह्मचर्य वाले जो रहते हैं ना, उनके दिमाग में भूसा भरा होता है कि ब्रह्मचर्य का ऐसा पालन करें, वैसा पालन करें, तब जाके परमात्मा मिलते हैं, ये है वो है ना। बहुत सारी मान्यताएं हैं, बहुत सारे गुरुओं के पास जाके ये सारी मान्यताएं भरी। युवक है, वो साधु बनना चाहता है, आज्ञा लेने गया गुरु से कि दीक्षा दो, तो बोले नहीं, रुको। फिर 1 साल के बाद में गुरु से आज्ञा लेने गया, मुझे दीक्षा दो, संसार व्यवहार ये सब कुछ नहीं करना, तो बोले नहीं, रुको अभी। फिर अचानक गुरु बुलाते हैं, कहते हैं तुम्हारे लिए आज्ञा आई है कि तुम्हें, हम जिससे कहते हैं ना उससे शादी करनी है, और ये आज्ञा है। बात खत्म हो गई। गुरु की आज्ञा, सर आंखों पर, शादी कर ली। अब ये जो संसार व्यवहार कर रहा है वो गुरु की आज्ञा से कर रहा है, और वही उसका ब्रह्मचर्य है। तो दिमाग में जो भूसा भरा पड़ा है ना अध्यात्म का, ब्रह्मचर्य का, और न जाने कितनी कितनी मान्यताओं का, हटा दो। हाँ गुरु जी, हाँ क्या कह रहे हैं, है ना, गुरु क्या कह रहे हैं ना, उनकी आज्ञा, वही साधना। हाँ अब जी, वो संसार व्यवहार चलाता है, तो संसार व्यवहार चलाना ये तपस्या है,
साधना है, और वो मेरे गुरु ने कहा है, इसीलिए इसको अति आनंद पूर्वक, उत्साह पूर्वक इसको चलाना है मुझे। ये आज्ञा में आ गया अभी, ये मेरे मन का कुछ नहीं है। मेरे मन का तो जो ब्रह्मचर्य का भूत था ना, वो था। तो गुरु की प्रसन्नता किस में है? ब्रह्मचर्य पालन करने में है या उनकी आज्ञा पालन में है ना? तो जो गुरुमुखी होता है, जो सत्पुरुष को ही सर्वस्व समझता है ना, तो उनकी आज्ञा अक्षर सब पालन करता हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। एक्चुअली गुरु। हमें गुरुओं ने मिसगाइड नहीं किया, हमें तो एक्चुअली हम तो घरेलू घरेलू माहौल में रहते थे, तो हमें तो जो हमारे एल्डर्स थे, जो बड़े बुजुर्ग थे, उनसे अगर हम कुछ पूछते थे तो वही हमें ये इन चीज़ों से, मान्यताओं से डरा देते थे। इवन जब मैं अपनी एक बार बैचलर थी, तो मैंने एक बारी अपने घर में कहा कि आपने जिनसे गुरु दीक्षा ली है, क्या मैं भी ले लूँ उनसे? तो उन्होंने तब भी मुझे मना किया। उन्होंने कहा नहीं, हाँ, नहीं, हमारे घर में कँवारी लड़कियाँ गुरु नहीं बनाती हैं, अपनी शादी के बाद गुरु बनाना। तो उनका था अभी जो आई मुझे समझ नहीं आया कि वो बैचलर को मतलब कुछ भी नहीं करने देते थे। वो कहते थे हम यहाँ कोई व्रत नहीं रखो, कोई एकादशी नहीं, कुछ नहीं, अभी जब ये सब चीज़ें आपकी जब शादी हो जाएगी, अब जैसे आपके ससुराल में होगा वैसे करना। तो इस चीज़ से जैसे अभी आपने बताया कि 5 साल के बच्चे भी एकादशी रख, ये मुझे आज पहली बार बात पता चली है। है ना? ऐसे हजारों है, और हजारों ऐसे पेरेंट्स है जो अपने छोटे बच्चे 6 महीने के, साल भर के, उनको एकादशी करवाते हैं। उनको उनको क्या पता, फ्रूट जूस पिला दो, है ना, चिप्स खिला दो, दिन भर निकाल लेता है वो। दूध पिला दो, जो भी है अपने हिसाब से, है ना, वो दिन भर निकाल लेता है एकादशी, लेकिन उसका तो पुण्य बन गया, उसे भले ही पता ना हो। है ना? तो ऐसे हजारों माँ बाप। तो और सबके गुरु है, जन्म से ही सबके गुरु है। तो अल्टीमेट जो गुरु है ना, अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष, वो आपके घर वाले भी जो है ना, सही सही बताते थे। क्यों पता है? क्योंकि आगे जाके प्रॉब्लम हो सकता है आपके। जो मायके वाले गुरु अलग होते हैं, और ससुराल वाले गुरु अलग होते हैं, तो वहां जाके गड़बड़ हो सकती है। तो हस्बैंड वाइफ के एक गुरु नहीं है तो भी गड़बड़ हो सकती है, वो घर टूटता है। तो उनकी बात भी बराबर थी, उस जमाने में, उस समय में उनकी बात भी बराबर थी। उनका जितना नॉलेज था वो हिसाब से भी बराबर थे वो, है ना? तो कोई बात नहीं, जब हाँ मिल जी, हाँ। गए तो बात खत्म। तो जो पास्ट हो गया, बात खत्म, भूल जाना। हाँ, है ना? नहीं, तो मैं हाँ मेरा, जी, आप आशीर्वाद दीजिएगा, मैं अपनी डॉटर से फास्टिंग करवाऊँगी, और मैं यही चाहती हूँ जैसे आपने हमारा मार्गदर्शन किया है, वो भी आपके मार्गदर्शन में ही आए। हाँ हाँ जी, जी। तो उनको बहुत बहुत आशीर्वाद है, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे, है ना? और हमारे गुरु का आशीर्वाद हमेशा उनके साथ रहेगा। ठीक है? हाँ जी, हाँ जी, बहुत-बहुत धन्यवाद, नमन आपको। हाँ जी, नमस्ते नमस्ते। तो आज के लिए इतना ठीक है। आप सभी को मेरा नमस्ते, प्रणाम।